बिहार की सियासत में आज बड़ा धमाका। एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है और ये बंटवारा एक राजनीतिक खेल से कम नहीं। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर अब 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यानी कि 2020 में सिर्फ 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू अब इस चुनाव में बीजेपी के बराबर सीटों पर मैदान में उतरेगी। सवाल ये, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए की राजनीति का केंद्र बन गए हैं? दूसरी ओर सीटों की रेस में चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को मिली है 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेपी को 6 सीटें और जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी को 6 सीटें पर समझौता करना पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि मांझी और कुशवाहा दोनों ने शुरू में 15 से 20 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने दिखा दिया कि गठबंधन में मुख्य किरदार वही है, बाकी सब सपोर्टिंग रोल में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीटें बंटवारा सिर्फ चुनावी समझौता है या फिर ये एनडीए की अंदरूनी ताकतों का संतुलन साधने की कोशिश? 2020 में तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीट देना ये साफ इशारा है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति के किंग मेकर हैं और बीजेपी को भी ये दिखाना था कि वो गठबंधन में बराबरी का सम्मान देती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अब जेडीयू पर दबाव भी दोगुना है। बराबर सीटों का मतलब है बराबर जवाबदेही। अगर जेडीयू फिर कमजोर प्रदर्शन करती है तो नीतीश कुमार की साख पर सवाल उठना तय है। उधर महागठबंधन अब अपने सीट बंटवारे का ऐलान नहीं कर पाया है। एनडीए के इस कदम से उस पर दबाव बढ़ गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी कब और कैसे अपने उम्मीदवार तय करती है। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की राजनीति में एक बड़े खेल का दिन रहा। एनडीए ने चाल चली है, अब देखना होगा महागठबंधन कब अपनी बाजी खेलता है।